उत्तर भारत के छोटे से गांव चंदनपुर में कच्ची सड़कों, मिट्टी के घरों और सीमित सपनों के बीच एक लड़की रहती थी। उसका नाम था रानी। उम्र कोई 20-22 साल, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में संघर्ष की कहानी। रानी बहुत गरीब परिवार से थी, लेकिन उसके इरादे किसी अमीर से कम नहीं थे। रानी के पिता कभी गांव के बाजार में ठेला लगाते थे, पर एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उस दिन के बाद रानी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। घर में बीमार माँ और एक छोटा भाई था। कमाने वाला कोई नहीं था। रिश्तेदारों ने थोड़ी मदद की, फिर सब अपने रास्ते चल पड़े। ऐसे में रानी ने तय किया कि वो हालातों से लड़ेगी, रोएगी नहीं। पढ़ाई में रानी होशियार थी, लेकिन 10वीं के बाद उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। किताबें छोड़ते वक्त उसकी आंखों से आंसू जरूर गिरे, पर उसने मन में ठान लिया कि वो अपनी तकदीर खुद लिखेगी। गांव में काम के नाम पर खेतों में मजदूरी या दूसरों के घरों में बर्तन मांजना ही विकल्प था, लेकिन रानी कुछ अलग करना चाहती थी। एक दिन उसने देखा कि गांव के बाजार में समोसे बहुत बिकते हैं। ज्यादातर लोग आलू के समोसे बेचते थे। तभी रानी के मन में एक नया ख्याल आया, चिकन समोसे। गांव में चिकन खाने वाले लोग थे, लेकिन चिकन समोसे कोई नहीं बेचता था। शुरुआत आसान नहीं थी, पैसे नहीं थे। रानी ने अपनी माँ की चूड़ियाँ गिरवी रखी और एक पुरानी कढ़ाई, तेल और आटा खरीदा। पास के मुर्गी खाने वाले से थोड़ा सा चिकन उधार लिया। पहली रात वो देर तक समोसे बनाना सीखती रही। हाथ जल गए, समोसे फटे, पर उसने हार नहीं मानी। अगली सुबह वो गांव की सड़क किनारे एक छोटी सी लकड़ी की मेज लगाकर बैठ गई। पास में कोई बोर्ड नहीं था, बस एक कागज पर लिखा था, गरम चिकन समोसे। पहले दिन बहुत कम लोग आए। कुछ ने अजीब नजरों से देखा, कुछ ने ताना मारा। लड़की होकर चिकन बेचती है, कौन खाएगा इसके हाथ का? रानी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुस्कुराती रही। दोपहर के समय एक किसान ने समोसा खाया। स्वाद उसे बहुत पसंद आया। धीरे धीरे खबर फैलने लगी। शाम तक सारे समोसे बिक गए। उस दिन रानी ने पहली बार अपनी मेहनत का फल चखा। इसके बाद रानी रोज तड़के उठती, माँ की दवाइयाँ देती, भाई को स्कूल भेजती और फिर समोसे बनाने में लग जाती। कई बार चिकन उधार पर लेना पड़ता, कई बार तेल खत्म हो जाता, लेकिन रानी का हौसला कभी नहीं टूटा। कुछ लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे। गांव की औरतें कानाफूसी करती, लेकिन रानी जानती थी कि उसकी मेहनत गलत नहीं है। वो अपने परिवार के लिए लड़ रही थी। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। बाहर से बहुत लोग आए। रानी ने उस दिन ज्यादा समोसे बनाए। उसकी रेहड़ी पर सबसे ज्यादा भीड़ थी। उसी भीड़ में से एक व्यक्ति था, शहर का होटल मालिक शेखर वर्मा। उसने समोसा खाया और हैरान रह गया। शेखर ने रानी से बात की, उसकी जिंदगी की कहानी सुनी। उसे रानी की मेहनत और हिम्मत बहुत पसंद आई। उसने रानी को शहर आकर होटल में काम करने का ऑफर दिया। रानी डर गई। गांव छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन माँ ने उसे हौसला दिया। बेटी, आगे बढ़, यही मौका है। रानी ने पहली बार गांव छोड़ा। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी। होटल में काम आसान नहीं था। लोग अंग्रेजी बोलते थे, मशीनें थी, समय की पाबंदी थी। कई बार रानी रोई, लेकिन उसने समोसे बनाना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसने नए तरीके सीखे, स्वाद बेहतर किया। होटल के ग्राहक खास तौर पर उसके बनाए चिकन समोसे मांगने लगे। कुछ सालों में रानी होटल की मुख्य कुक बन गई। पहली सैलरी से उसने माँ की दवाइयाँ ठीक से शुरू कराईं, भाई को अच्छे स्कूल में डलवाया। कुछ समय बाद उसने गांव लौटकर अपनी माँ के लिए पक्का घर बनवाया। आज रानी उसी गांव में एक बड़ी दुकान चलाती है, रानी चिकन समोसा सेंटर। उसकी दुकान पर कई लड़कियां काम करती हैं, जिन्हें रानी आत्मनिर्भर बनना सिखाती है। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उसकी मिसाल देते हैं। रानी की कहानी बताती है कि अगर हौसले मजबूत हों, तो गरीबी भी रास्ता छोड़ देती है।